बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरपोल्यूशन। इंटरपोल्यूशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम किसी भी अननोन मतलब कि नाउन डाटा से हम अननोन डाटा फाइंड कर सकते हैं। मैथमेटिकल फील्ड में मैथमेटिकल फील्ड ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, interpolation is a type of estimation a data of the constructing new data points based on the range of a discrete set of the known data points। मतलब कि हमारे पास कोई नाउन डाटा है और उसके दरमियान रेंज है। मतलब कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ये ईयर्स की रेंज है 1995 से 1998 तक। ये हमारे पास रेंज है और उसके दरमियान जो ईयर्स हैं उस वो हमने डाटा फाइंड करना है कि उस दौरान कितनी एक पॉल्यूशन थी, ये वो हमने देखना है। तो वो हम इंटरपोल्यूशन की मदद से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि एक हमारे पास सिटी है और उसकी हम पॉपुलेशन चेक करना चाहते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं और ये पॉपुलेशन है थाउजेंड में। ठीक है, तो फ़र्ज़ किया कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या है 1975 से टू टू 215 तक नंबर ऑफ़ ईयर्स हो गए। और इन ईयर्स के दौरान जो आबादी थी उस सिटी की वो ये है। तो हम इंटरपोल्यूशन की मदद से ये देखना चाहते हैं कि 1975 से 1985 के दरमियान अगर हम कोई भी ईयर देखते हैं, फ़र्ज़ किया कि हम ले लेते हैं 1978, हम इस पॉइंट पे इस ईयर पे आबादी देखना चाहते हैं। तो हम वो कैसे चेक करेंगे, वो हम इस मेथड इंटरपोल्यूशन की मदद से देखेंगे। तो इंटरपोल्यूशन की दो टाइप्स हैं। इंटरपोल्यूशन के हमारे पास दो टाइप्स हैं, इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल। हम इक्वल इंटरवल्स में भी देख सकते हैं और अनइक्वल इंटरवल्स में भी देख सकते हैं। हम सबसे पहले इक्वल इंटरवल्स के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिनमें हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला और गैसेस फॉरवर्ड फार्मूला और गैसेस न्यूटन फार्मूला, इस तरह के उसके दो और फार्मूलाज हैं। मतलब कि 6 टेक्निक्स के मुताबिक हम इक्वल इंटरवल की टाइप को लेते हुए हम इंटरपोल्यूशन चेक करेंगे। हम अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो उस पे हम न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला, ये दोनों टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम इंटरपोल्यूशन मतलब कि इंटरपोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ईयर्स हैं 1891, 1901, 1911, 1920, 1931। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं। ये हम इक्वल इंटरवल्स के लिए फाइंड करेंगे। इक्वल इंटरवल्स की टाइप्स हम पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम अनइक्वल्स के लिए भी नई नई टेक्निक्स पढ़ेंगे। उसकी जो टेक्निक्स है वो पढ़ेंगे। अभी हम इक्वल इंटरवल्स के लिए देखेंगे। देखो ना, इसमें 1891 और 1901 में कितना इंटरवल है, 10 का। 10 का इसमें मतलब कि डिफरेंस है। इसमें भी 10 का है, इसमें भी 10 का है, इसमें भी 10 का है। तो मतलब कि इनके दरमियान जो इंटरवल है वो हमारा सेम है, इक्वल है। तो फ़र्ज़ किया कि 1891 में हमारी पॉल्यूशन थी, जो आबादी थी वो है 46, 66, 81, यानी कि 1911 में ये थी 81 और फिर 93 और फिर 107। ये हमारे पास इसकी पॉल्यूशन हो गई, ये ईयर्स हो गए, ये पॉल्यूशन हो गई। तो हम इसके लिए एक टेबल क्रिएट करते हैं। अगर वो इस टेबल के आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई तो आपको न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड की समझ आ गई। सिर्फ एक फार्मूला अप्लाई करना है। इन दोनों के अलग-अलग फार्मूले हैं और उनमें भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। जिसको इस टेबल की समझ होगी वो इजीली उसको सॉल्व कर सकेगा। तो इस टेबल को समझना है। तो दोस्तों, ये हमारे पास फार्मूला है न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला को यूज़ करके हम इसकी इंटरपोल्यूशन फाइंड करेंगे। इस फार्मूले में क्या है कि एफ ऑफ ई प्लस एच यू। एच हमारा क्या है, एच हमारा जो ईयर्स हैं उनके दरमियान जो हमारा इंटरवल आ रहा था, मतलब कि 1891 से 1801 में जो इंटरवल आया था 10 का जो डिफरेंस आ रहा था वो हमारा होगा एच। और ए जो है, ए हमारी वो कॉमन वैल्यू होगी, मतलब कि जहाँ से हम इंटरपोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारी वैल्यू होगी। और यू जो है, यू हम फाइंड करेंगे, यू का अलग फार्मूला है। उस यू की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। ठीक है,
ये आगे फार्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस यू ओवर 1 फैक्टोरियल, और फिर हम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ यू माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे करके हम इस फार्मूले को लिखेंगे। इस फार्मूले को लिखने के बाद हम ये टेबल ड्रा करेंगे। टेबल यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स लिख लिए और एफ ऑफ एक्स में हमारे पास लिखे जाएंगे ये हमारी जो मतलब कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो लिखेंगे, मतलब कि कितनी आबादी थी 1891 में कितनी थी 1901 में कितनी थी 66, फिर 81 थी, फिर 93 थी और फिर 107 है। तो हम जब डेरिवेटिव ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ। जब हमने डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये जो 66 है, मतलब कि ये दो है ना नंबर, इनका जो इंटरवल है, मतलब कि 66 में से 46 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, हमने ऐसे ऐसे माइनस करते जाना है, इनका डिफरेंस लेते जाना है और इधर लिखते जाना है। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो ये क्या आता है 20 आता है। 66 में से 46 को निकाला 20, फिर 93 में से फिर क्या करना है, फिर 81 माइनस 66 करेंगे तो क्या आएगा 15, फिर ऐसे ही 93 माइनस 81 ये कितना आएगा 12, फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8। ठीक है, फिर अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 15 माइनस बेस कितना आएगा -5। ठीक है, फिर आएगा 12 माइनस 15 कितना -3। ठीक है, फिर आएगा 18, 8 माइनस 12 कितना आया -4। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, -3 माइनस 5 कितना आएगा -3, माइनस और माइनस जमा मतलब कि +2 आ जाएगा +2, फिर -4 माइनस जमा ये कितना आएगा, ये आएगा -1, और फिर इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास आएगा -3। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स और फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर जब आपने न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करना है इस पे, तो फर्ज किया कि हम इस इंटरवल और इस इंटरवल मतलब इस वैल्यू इस नंबर ऑफ ईयर्स 1891 और 1901 के दरमियान में कोई वैल्यू कोई ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि वो हमारे पास आता है 1896, 1800 हम ले लेते हैं 1896 ले लेते हैं। ठीक है, ये हम कोई ईयर सिलेक्ट करते हैं और अब हमने इसकी पॉपुलेशन फाइंड करनी है। ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है और ये हम जहाँ से वैल्यू स्टार्ट करेंगे ये हमारी ए होगी, ये हमारी ए वैल्यू होगी, ये हमारा ई होगा और ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो हम जब न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाएंगे तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले के लिए हम ये वैल्यूज़ लेंगे, ऐसे करके हमने चलना है। फॉरवर्ड के लिए हम ऊपर से नीचे ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, और बैकवर्ड के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो हम जब फॉरवर्ड फार्मूला लगाएंगे तो हम ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे करके हमने वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, ऐसे करके हमने वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, मतलब कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 46, एफ ऑफ यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स 20, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स -5 और ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कितनी आई -2। तो फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स -3 ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला है, इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास फार्मूला है न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, इसमें हम वो वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे, मगर सबसे पहले हमें u वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो हम u की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। u का जो हमारे पास फार्मूला है, u का हमारे पास फार्मूला होता है u इज इक्वल टू ई माइनस ए ओवर एच। ठीक है, तो e की वैल्यू हमारे पास क्या थी, e की हमारे पास वैल्यू थी एस्टिमेटेड वैल्यू, जो हमने ये वाली एस्टिमेटेड वैल्यू, ये हमारे पास e की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है और h जो है वो हमारे पास डिफरेंस है। तो हमारे पास e की वैल्यू क्या थी, वो थी 1800
96 माइनस ए की वैल्यू क्या थी 1801 और ओवर कितना आ गई, डिफरेंस कितना था 10 था। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये हमारे पास आएगी 5/10। तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगी। ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। तो हम इस u की वैल्यू को उस फार्मूले में पुट करेंगे और बाकी वैल्यूज़ जो हैं हमारे इस फार्मूले में जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो हम इस टेबल से लेंगे। जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं ये हम यहाँ से लेंगे और उस फार्मूले में पुट कर देंगे। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट, ये देखें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 46, फिर है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब कि यू की वैल्यू पहले पुट करेंगे। यू की वैल्यू 0.5/1 फैक्टोरियल और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 20 और डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आगे है हमारे पास 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1/2 फैक्टोरियल। डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास -5। ठीक है, इधर नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारे पास यू की वैल्यू है 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1। ठीक है, -1 0.5 माइनस 2 ओवर आ गया 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2। ठीक है, प्लस जो हमारे पास है ये 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 5 माइनस 2 0.5 माइनस 3। ठीक है, ओवर 4 फैक्टोरियल और इसकी फोर्थ डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो हम उधर से टेबल से लेंगे, -3 है, ये यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहले 46 प्लस इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 10। सारे को सॉल्व करने के बाद 10 और फिर प्लस अगले वाले को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 0.63 फिर प्लस 0.13 प्लस 0.12। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, इनको फिर हम ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 56.88। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो हमारा मकसद क्या था, हमारा जो मेन मकसद वो ये था कि हमने ये एक इंटरवल सिलेक्ट किया था, ये वाला इंटरवल हमने सिलेक्ट किया और इसके दरमियान हमने कोई एस्टिमेटेड ईयर लिया। तो उस पे हम पॉपुलेशन चेक करना चाहते थे कि हमारे इस ईयर में कितनी पॉपुलेशन थी। मतलब कि 1891 में हमारी 46 थी और 1901 में हमारे पास थी 81। 1911 में 81 है और 1901 में हमारे पास 66 थी। तो हम इसके दरमियान में कोई ईयर है, हम उस पे उसकी पॉपुलेशन चेक करना चाहते हैं, उस सिटी की पॉपुलेशन चेक करना चाहते हैं। तो वो हमने चेक की तो हमारे पास आती है 56.88। मतलब कि ये जो हमारी आबादी है, ये हमारे पास जो पॉपुलेशन है इसके दरमियान वो वैल्यू आएगी। ठीक है, हम क्योंकि दरमियान में वो ईयर ले रहे हैं तो इसके दरमियान में वो वैल्यू आएगी। इससे ना कम होगी, ना 46 से कम होगी, ना 66 से ज़्यादा होगी। तो ये दोस्तों था न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अगला दूसरा जो इसका मेथड है इंटरपोलेशन का, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला, उसके बारे में बताऊँगा। अगर आप लोगों को इस की वीडियो की समझ आई है, इस क्वेश्चन की समझ आई है या कहीं से कोई परेशानी कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे SMS कर दें, मतलब कि बता दें कि यहाँ से सर समझ नहीं आए, तो मैं उसके लिए दोबारा वीडियो बनाऊँगा। तो जज़ाकल्लाह। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।